दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काजमी साहब, वरिष्ठ संवाददाता, संपादक इसलिए कि इनका एक चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, वो इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज़ की बड़ी जल्दी खबर देता है, बड़ी साफ खबर देता है जो अखबारों में आती नहीं है, या आती है तो बहुत दिनों बाद नज़र आती है। तो खैर मकदम है काजमी साहब आपका, आप तो आते ही रहते हैं हमारे चैनल में और हमारे दर्शकों को बताते रहते हैं क्या इस्लामिक वर्ल्ड में क्या ख़ास चल रहा है। अभी साहब काजमी साहब एक नई चीज़ शुरू हुई है बरसों बाद, पहली बार हुई है कि इज़राइल और अरब देशों की दोस्ती का शुरू हुआ है। यूएई ने किया, यूएई के बाद दूसरा कंट्री आ गया बहरीन ने किया, और इसके बाद ट्रंप साहब जैसे आदेश दे रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि ऐसे 5-6 कंट्री हैं जो इसी लाइन में आ जाएंगे, यानी ये कि वलीमे की एक ही दावत में कई शादियाँ निपटा देंगे, वो इस तरीके की बात चल रही है कुछ। तो ये क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया के इस्लाम के उस पर, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो अरब वर्ल्ड से जुड़ता है जाके किसी न किसी लेवल पे, खाना काबा की वजह से और बहुत सी चीज़ें, जितने भी उनके इस्लामिक वो हैं फ़राइज़ वहीं पूजा के पूरे होते हैं। तो इसका उनके दिल पे तो क्या असर पड़ रहा है दुनिया, और अब इसका आगे चल के क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने तो कभी साथ दिया नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इजराइल 1948 में दूसरी जो वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके बाद में फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके इजराइल बना, और इसमें एक मुसलसल उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन कब्ज़ा बढ़ाते गए। अगर हर 10 साल बाद का मैप आप देखें तो इज़राइल ने अपना कब्ज़ा बढ़ाया और फ़िलिस्तीनियों को या तो मुल्क से बाहर निकाल दिया, बहुत बड़ी तादाद में आसपास मुल्कों में रेफ्यूजीज़ हैं, सीरिया में हैं, जॉर्डन में हैं, पूरी दुनिया में हैं। उसके अलावा ये जो इन मुल्कों का हाल है वो अभी जो मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, अरब मुल्कों का हाल ये है कि वो पिछले कई बरस से इज़राइल से ताल्लुक़ात थे। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि 2018 में उन्होंने सऊदी अरब ने एयर इंडिया को इजाज़त दी थी इज़राइल जाने के लिए अपने एयर स्पेस से। अब उससे पहले ये होता रहा है कि इज़राइल का कोई जहाज़ पहले जॉर्डन में उतरता था और वहाँ से अलग नई फ़्लाइट और नया वो होकर के उस दूसरी डायरेक्ट फ़्लाइट कभी नहीं आती थी। तो ये अरब मुल्क, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन वगैरह, तो ये छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके साथ ही हैं, जीसीसी का हिस्सा हैं, तो वो पहले से इज़राइल से राब्ते में थे। अभी जो सूरत हाल है वो इस पूरे ख़ित्ते में बहुत ही मज़बूत डिवाइडिंग लाइन एक जो बन रही है, वो एक तरफ हिज़्बुल्लाह, सीरिया, इराक़ भी किसी हद तक, ईरान और हूथी यमन के, तो इस सब में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, चूँकि इराक़ में हर दिन हमले हो रहे हैं अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जनवरी के बाद में, जब से ईरान और इराक़ के 2 बड़े फ़ौजी कमांडरों को अमेरिका ने मारा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलैरिटी लेवल बहुत नीचे है अमेरिका में, और वो किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। नवंबर में इलेक्शन होना है, नोबेल प्राइज़ इसीलिए ले लिया उन्होंने। कुछ ही हफ्ते बाद नोबेल प्राइज़ तो सब नॉन नोबल किस्म के लोगों को आमतौर पे मिल जाता है, वो भी शांति का, और वो वो पॉलिटिकल, वो बिल्कुल जंगें उन्होंने बहरहाल अब तक फ़ौजें कहाँ क्या क्या कर रही हैं अमेरिका की, वो एक सवाल है। लेकिन इसमें अभी जो सूरत हाल है वो वाशिंगटन में जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, वाइट हाउस के बाहर फ़िलिस्तीनी और उनके सपोर्टर्स बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे, और न सिर्फ वहाँ बल्कि गज़ा, वेस्ट बैंक और दुनिया के बहुत से मुल्कों में इन चारों मुल्कों की एम्बेसियों के सामने प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये बिल्कुल इतना सिंपल और सादा नहीं है जितने आसान लफ्ज़ों में ट्रंप बता रहे हैं कि ये बहुत ही हिस्टोरिक है। और एक और मैं अभी पूरा टेक्स्ट पढ़ रहा था उसका, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें बिल्कुल शुरुआत में प्रियम्बल के तौर पर जिसका जिक्र किया है वो ये कहा है कि सब अब्राहमिक जो मज़हब हैं वो सारे नज़दीक आएंगे इससे, और इससे बड़ा शांति होगी, और ईसाई, यहूदी, मुसलमान, चूँकि हज़रत इब्राहीम की औलाद के ही
अलग अलग नबियों को ये फॉलो करने वाले लोग हैं। तो अब इस लाइन पर बात हो रही है, लेकिन मेरा तो समझना यह है कि ये हारते हुए घोड़े हैं, जो घोड़े इजराइल के पास जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि 15 सितंबर जो गुजर चुका, उसके लिए ऐलान हुआ था तकरीबन एक हफ्ते पहले कि यूएई और इजराइल एग्रीमेंट पर साइन करेंगे वाइट हाउस में। उसी बीच में 13 तारीख को ही ऐलान कर दिया कि साहब वो भी तैयार हो गए और वो भी इसी में आ जाएंगे। तो एक ही प्रोग्राम में। और वाइट हाउस में बहुत टेंशन थी, खुशी तो आर्टिफिशियली बताई गई। हिस्टोरिक की बात मैं कहूँ, वो जो पहली फ़्लाइट यूएई इजराइल से आई थी, उसके मेनू तक पे हिस्टोरिक लिखा हुआ था, फ़्लाइट के ऊपर हिस्टोरिक लिखा हुआ था, जैसे बहुत बड़ी तारीख़ रच रहे हैं। लेकिन ये तारीख़ मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि किसी भी मुल्क में इलेजिटिमेट सरकारें, जो बादशाहतें होती हैं, जो पब्लिक नहीं चुनती, वो सरकारें उनके साथ जाकर के मिल रही हैं, वो अपनी सरकारें बचाना चाहते हैं। अब से पहले ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि अगर हम 2 हफ्ते इन सरकारों को सपोर्ट करना बंद कर दें तो ये सरकारें गिर जाएंगी। यानी उन्हीं के रहमो करम पर ये सरकारें चल रही हैं और उन्हीं को जब जहाँ चाहो उनके एग्रीमेंट साइन करवा दो। और कमाल ये है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनके यहाँ फैसले नहीं होते, इसका वो सबूत भी दे रहे हैं। दोनों बार ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वॉशिंगटन से, और इन लोगों ने तो सिर्फ एक तरह से मान लिया। अच्छा, एक बात और बताइए कासिम साहब कि जो देखा जा रहा है कि सऊदी अरब से लगाम खसक रही है इस्लामिक कंट्रीज़ की, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है। पहले सऊदी अरब डोमिनेट करता था एक ज़माने में OIC में, सब में, अब वो सरकती जा रही धीरे धीरे। तो क्या यहाँ से सरकेगी? अरब कंट्रीज़ में तो कोई ऐसा मजबूत है नहीं कि थाम ले। तो क्या ये टर्की के अर्दोगान संभालेंगे या टर्की संभालेगी? क्योंकि ये बड़ी बहुत चल रही है कि टर्की एक उभरती हुई ताकत है, और क्योंकि अभी फ्रांस से भी उसने टक्कर ले रखी है, और ग्रीस से हाँ, और लीबिया में भी वो एक्टिव है काफ़ी, और कई मुल्कों में। उसके अलावा इसी डर की वजह से अरब मुल्कों ने तुर्की के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू कर दी है, और उस कैंपेन का नज़ारा अभी 9 सितंबर को नज़र आया, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अरब लीग की मीटिंग हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। उसमें मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स और जॉर्डन के अखबार ने उन्हीं दिनों एक ओपिनियन पीस लिखा, जिसमें ये कहा गया कि तुर्की जो है वो अरब मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है, और ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है और दुरुस्त नहीं है। और ये यानी एक तरह से पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है तुर्की के ख़िलाफ़ इन अरब मुल्कों में। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उर्दुगान उभरती हुई ताकत हैं, और उर्दुगान उन 3 बड़े मुल्कों में थे जो मलेशिया में जाकर के मिले थे अभी कुछ महीने पहले। मलेशिया में महासिर मोहम्मद जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ईरान, तुर्की, कतर, इन तीनों मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे। आखिरी मिनट पर सऊदी अरब ने इमरान खान को पाकिस्तान से नहीं जाने दिया था। इमरान खान भी आने वाले थे। इमरान खान भी आने वाले थे, बल्कि इमरान खान का प्रपोजल था वो यूनाइटेड नेशन में, जब सितंबर 2019 में ये लोग मिले थे कि ये होना चाहिए। तो ये बहरहाल सूरत हाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एग्रीमेंट का टेक्स्ट है वो मैंने पढ़ा कि वो एकदम टेम्परेरी किस्म का एक एग्रीमेंट जल्दबाजी में तैयार किया गया है, और ये ट्रंप को इलेक्शन जिताने की तैयारी है। वो एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान अपने ताजपोशी के लिए कोशिश कर रहे थे कि इससे पहले हो जाए, वो तो नहीं हो पा रही। अच्छा, एक बात और बताइए कि अब जैसे कि ठीक है टर्की से खतरा है, उर्दुगान से खतरा है इनको, लेकिन अब ये जनता जो है अरब की, पूरे अरब लीग की, तो इस पे उनका क्या रिएक्शन होगा? ये जो सब हो रहा है, देखिए जनता को तो वहाँ रिएक्शन देने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये हर जगह इंटेलिजेंस के लोग, और अब सोशल मीडिया वगैरह कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान, कोई कुछ नहीं दे सकते।
अगर कहीं जो कुछ देंगे उनको मुकदमों में फंसा लिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर रह करके सोशल मीडिया पर इन हुकूमतों के ख़िलाफ़, यहीं के लोग जो यूरोप वगैरह में हैं, जैसे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो शायद लंदन से चलता है, वो अक्सर सऊदी अरब के अंदर की ख़बरें देते हैं और हकीकत बताते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे कुछ लोग शायद कुछ करें, लेकिन मुझे वहाँ की आवाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं नज़र आती, क्योंकि आवाम तभी इकट्ठे होते हैं जब कोई लीडर उनका हो, और लीडर तब बनता है जब उसको कुछ लिबर्टी हो, लोगों को कुछ बताने। देखिए वो जब बताने की ही गुंजाइश। लीडर की बात तो यह है काज़मी साहब थोड़ा सा कि ईरान में जो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, हाँ। तो लोग खड़े हुए, फिर लीडर भी आ गए। जी, और भारत में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। हाँ। पहले लोग खड़े हुए, फिर लीडर आए। जेपी जैसे आए, वहाँ पे ईरान में भी ऐसे ही हुआ है। तो वो तो एक अलग बात है, प्रोसेस चलना चाहिए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है कि अरब के जो लोग हैं बोले। लेकिन हाँ, अरब के बाहर काफ़ी बड़ी हलचल है इन चीज़ों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने जो डिस्कशन में हिस्सा लिया और हमें कुछ बात बताई। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।